हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि सावन में भूल कर भी ना करें ये काम, भोलेनाथ नाराज हो जाएंगे। इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। सावन माह 11 जुलाई से शुरू होने वाला है और यह माह भगवान शिव को अति प्रिय माना जाता है, इसीलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सावन के पूरे महीने आने वाले सभी सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि सोमवार को ही देवी पार्वती ने शिव को पाने के लिए विशेष व्रत रखा था, इसीलिए मनाया जाता है कि उपासक अगर सावन मास में सोमवार को शिव को व्रत रखते हैं तो शिव प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल मिलता है। सावन का महीना पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित रहता है। इस माह में विधि विधान से शिव जी की आराधना करने से मनुष्य को शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन हिंदू रीति रिवाजों में जहां इस महीने के हर दिन नए तरीके से पूजा की जाती है, वहीं इस महीने के दौरान बहुत सारी चीजें वर्जित भी होती है। माना गया है कि इस पवित्र माह में ऐसे कई काम जो नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव के साथ साथ अन्य देवी देवता की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, जबकि यह निश्चित कार्य करने से भगवान शिव की नाराजगी सहनी पड़ती है। यदि आप भगवान शिव का इस सावन के पवित्र महीने में आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो ये काम बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से आपके ऊपर शिव की कृपा नहीं बनी रहेगी। ये है वे काम और उनके कारण। शिवलिंग पर न चढ़ाएं हल्दी। शिव जी की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। हल्दी जलाधारी पर चढ़ानी चाहिए। हल्दी स्त्री से संबंधित वस्तु है। शिवलिंग पुरुष तत्व से संबंधित है और ये शिव जी का प्रतीक है। इस कारण शिवलिंग पर नहीं बल्कि जलाधारी पर हल्दी चढ़ानी चाहिए। जलाधारी स्त्री तत्व से संबंधित है और ये माता पार्वती की प्रतीक है। दूध के सेवन से रखे परहेज। सावन में संभव हो तो दूध का सेवन न करें। यही बात बताने के लिए सावन में शिव जी का दूध से अभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई होगी। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों दूध वात बढ़ाने का काम करता है। अगर दूध का सेवन करना हो तब खूब उबालकर प्रयोग में लाएं, कच्चा दूध प्रयोग में नहीं लाएं। सावन में दूध से दही बनाकर सेवन कर सकते हैं, लेकिन भाद्र मास में दही से परहेज रखना चाहिए, क्योंकि भाद्र मास में दही सेहत के लिए हानिकारक होता है। सावन में हरी पत्तेदार सब्जी वर्जित। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सावन में कुछ चीजों को खाना वर्जित बताया गया है। ऐसी चीजों में पहला नाम साग का आता है, जबकि साग को सेहत के लिए गुणकारी माना गया है। लेकिन सावन में साग की बात बढ़ाने वाले तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए साग गुणकारी नहीं रह जाता है। दूसरा कारण यह भी है कि इन दिनों कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है और साग के साथ घास फूस भी उग जाते हैं और सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। बुरे विचार से बचें। सावन माह में किसी भी प्रकार के बुरे विचार से बचना चाहिए। इस प्रकार के विचारों से बचना चाहिए, अन्यथा शिव जी की पूजा में मन नहीं लग पाएगा। मन बेकार की बातों में उलझा रहेगा। शास्त्रों में स्त्रियों के लिए गलत बातें सोचना महापाप बताया गया है। इनका अपमान ना करें। सावन माह में इस बात का ध्यान रखें कि बुजुर्ग व्यक्ति, गुरु, भाई बहन, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और ज्ञानी लोगों का अपमान ना करें। शिव जी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते हैं जो ये बात बताए गए लोगों को अपमान करते हैं। ये सभी लोग हर स्थिति में सम्मान के पात्र हैं, हमेशा इनका सम्मान करें। बैगन खाना भी वर्जित। सावन में बैगन भी ऐसी सब्जी है जिसे खाना वर्जित माना गया है। इसका धार्मिक कारण यह है कि बैगन को शास्त्रों में अशुद्ध कहा गया है। वही वजह है कि कार्तिक महीने में भी कार्तिक मास व्रत रखने वाले व्यक्ति बैगन नहीं खाते। वैज्ञानिक कारण यह है कि सावन में बैगन में कीड़े अधिक लगते हैं, ऐसे में बैगन का स्वास्थ्य का बुरा प्रभाव पड़ता है। सुबह देर तक नहीं सोएं। जल्दी जागे और स्नान आदि कार्यों के बाद शिव जी की पूजा करें। यदि देर तक सोते रहते हैं तो इससे आलस्य बढ़ेगा। सुबह जल्दी उठने से वातावरण से स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। सुबह के समय मन शांत रहता है और इस वजह से पूजा पूरी
एकाग्रता से हो पाती है। एकाग्रता से की गई पूजा बहुत जल्दी शुभ फल प्रदान करती है। मांसाहारी से बचें। सावन महीने में इंसान को मांस के सेवन से दूर रहने को कहा जाता है। इसके पीछे बहुत सारे धार्मिक कारण हैं, लेकिन इनका वैज्ञानिक की ओर से केवल एक ही सटीक वजह बताई गई है, और वो यह है कि मौसम बारिश का होता है। इस दौरान वातावरण में काफी कीड़े मकोड़े सक्रिय हो जाते हैं, जो कि जानवरों के शरीर पर भी पाए जाते हैं, जिनका सेवन करना बीमारियों को दावत देना होता है। इस कारण कहा जाता है कि सावन के दौरान इंसान को मांस मछली नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने को प्रेम और प्रजनन का महीना कहा जाता है। इस महीने में मछलियां और पशु पक्षी सभी में गर्भधान की संभावना होती है। किसी भी गर्भवती मादा की हत्या हिंदू धर्म में पाप है। तो वैज्ञानिक के अनुसार प्रेग्नेंट जीव को खाने से इंसान को कुछ हार्मोनल समस्या भी हो सकती है। पति पत्नी ध्यान रखें यह बात। व्यक्तियों को कहा जाता है कि वे इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें और शारीरिक सुख न भोगे, क्योंकि इस दौरान गर्भधारण की संभावना भी होती है। इस पीरियड को बच्चे के लिए सही नहीं माना जाता है, क्योंकि इस दौरान लड़कियां और महिलाएं काफी पूजा पाठ और व्रत करती है, जिनके कारण उनकी सेहत पर असर पड़ता है। वो आंतरिक रूप से मजबूत नहीं हो पाती। यही वैज्ञानिक को मानना भी है। ऐसे में अगर वो गर्भधारण करती है तो होने वाला बच्चा काफी कमजोर हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि सावन के महीने के दौरान पति पत्नी वैवाहिक सुख ना लें। वैसे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि सावन में सहवास करने से लोक ही नहीं परलोक भी बिगड़ जाता है। शराब से रहे दूर। सावन के पूरे महीने में कहा जाता है कि इंसान को मदिरा पान नहीं करना चाहिए। शराब पीने से इंसान के शरीर का तापमान काफी बढ़ जाता है, जो बारिश के मौसम में उसके लिए उष्मा का काम करता है और उसके लिए शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है। गर्मी और उमस की वजह से शराब पीने वाले इंसान को पाचन, हार्ट की बीमारी, शारीरिक दर्द, बुखार जैसे बीमारियों से जूझना पड़ता है। यह वैज्ञानिक का भी मत है। इसीलिए पूरे सावन भूल कर भी ये चीज नहीं खानी चाहिए, वरना कंगाली कभी पीछा नहीं छोड़ेगी और भोलेनाथ आपसे रूठ हो जाएंगे। बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।